मैं आपका दोस्त अर्पित चौधरी एसएसबी वीडियो ट्यूटोरियल्स में एक नई वीडियो के साथ। और आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वो है एसएसबी मेडिकल्स। ठीक है दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा जो मेरी वेबसाइट है www.ssbguide.com, उसके अंदर जो न्यूज़लेटर सब्सक्रिप्शन का बटन था वो थोड़ा चल नहीं रहा था, आप सब्सक्राइब नहीं कर पा रहे थे, पर वो मैंने अब ठीक कर दिया है। तो आप मेरी वेबसाइट पे जाके कोई भी नया पोस्ट जो देखना चाहते हैं उस पे जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज़लेटर पर, आपको मेरे हर पोस्ट की जानकारी मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो हम आज के टॉपिक के बारे में बात करेंगे। इसका नाम है एसएसबी मेडिकल्स। देखिए दोस्तों, जो एसएसबी का मेडिकल्स होता है वो आप रिकमेंड हो जाते हैं जब उसके 4 या 5 दिन के बीच में हो जाता है। कई बोर्ड्स होते हैं जिसके अंदर से वाराणसी, मैसूर, इनके अंदर एसएसबी का बोर्ड जो मेडिकल्स बोर्ड है वो नहीं है, तो आपको स्पेशल दिल्ली ले जाया जाता है और वहां पर आपका मेडिकल्स होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसके अंदर 4 से 5 दिन लगते हैं। और जो मोटा मोटा मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ये 9 टेस्ट है जिसके अंदर ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स फेल होते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। एसएसबी मेडिकल्स में बहुत सारे टेस्ट हो सकते हैं, उसके लिए आप मेरी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। उसके अंदर मैंने एक पोस्ट बना दिया है, आप वो चेक कर सकते हैं, फुल डिटेल्स उसके अंदर आपको मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, सबसे पहला जो टेस्ट होता है एसएसबी मेडिकल्स का, जो मेन टेस्ट होता है वो आई साइट होता है, जिसके बारे में बहुत से लोगों को क्वेरीज दिखते हैं। वो मुझे बताते हैं सर कि आप एसएसबी मेडिकल पे एक वीडियो बनाओ, तो इसलिए मैंने सोचा वीडियो बना लेते हैं। सबसे पहले होता है आई साइट। आई साइट में जो मैक्स परमिसिबल लिमिट होती है यहाँ पर वो ये होती है, आप नोट कर लीजिएगा, -3.5 डायोप्टर टू 3.5 डायोप्टर। ठीक है, ये आर्मी की बात कर रहा हूँ मैं। नेवी और एयरफोर्स के लिए बहुत सारे विंग्स होते हैं, उसके अंदर स्पेशल जो आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है वो मेरी वेबसाइट पे आप चेक कर सकते हैं। ये सिर्फ आर्मी के लिए है, क्योंकि अगर मैं सबका एक बताने लगूंगा तो बहुत ज्यादा वीडियो की लेंथ हो जाएगी। ठीक है, तो आपके लिए भी वो फायदेमंद रहेगा, आप मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं बाकी लोग। ठीक है, उसके बाद आता है यहाँ पर, और मैं बताना भूल गया कि यहाँ पर ये लगाने के बाद, ठीक है, कॉन्टैक्ट लेंसेज या फिर कोई भी आप चश्मा लगाते हैं तो लगाने के बाद आपकी जो करेक्टिव लेंस होना चाहिए वो 6:6 रेशो होनी चाहिए आई साइड की। ठीक है, ये लगाने के बाद आपकी 6:6 होनी चाहिए। ठीक है, ये मैक्स परमिसिबल लिमिट है। इसके बाद अगर कोई भी लोग जो इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी कोई नहीं बना सकता आपको ऑफिसर जब तक आपकी ये लिमिट के बीच में नहीं। अगर इससे हाई एक्सीड करती है फिर आपको एक ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपका आता है कैरिंग एंगल, एल्बो। ठीक है दोस्तों, ये मैं इसीलिए हाफ स्लीव्स की शर्ट पहन के आया हूँ ताकि आपको मैं दिखा सकूं। कैरिंग एल्बो जो होती है वो ये आप देख सकते हैं कि ये जो है ये दोनों एक ही लाइन में होनी चाहिए, मतलब एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन इसका पीछे नहीं होना चाहिए एल्बो की तरफ। ठीक है, ये जो पार्ट है ये आगे नहीं आना चाहिए फोर आर्म्स के। ये दोनों आप स्केल से रख के देख सकते हैं कि कितना आपका ठीक है करेक्टर, ये एक ही लाइन में आना चाहिए। अगर इसका एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ज्यादा हुआ, ठीक है, तो आप रिजेक्टेड है। आपको या तो परमानेंट रिजेक्शन भी मिल सकती है डिपेंडिंग अपॉन द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये होता है आपका कैरिंग एंगल। उसके बाद होता है स्क्विंट आई। स्क्विंट आई दोस्तों वो होती है जिससे कि किसी की आई बॉल्स लेफ्ट वाली थोड़ी जो लेफ्ट साइड को इंक्लाइंड ज्यादा है और राइट साइड को कम है, मतलब डिफ्लेक्शन दोनों की इक्वल नहीं है। अगर आप किसी भी तरफ देखते हैं तो एक आई बॉल कहीं जाती है और एक आई बॉल कहीं जाती है, तो इसका मतलब होता है स्क्विंट आई। नेक्स्ट आता है दोस्तों यहाँ पर स्वेटी पाम्स। देखिए दोस्तों, ये एसएसबी में बहुत से लोग इधर भी रिजेक्ट हो जाते हैं। जो बोर्ड वाले होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी फिंगर दूसरे वाले बंदे के पाम्स में डालते हैं ऐसे, और फिर बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ऐसे ऐसे डालने की कोशिश करते हैं और बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। अगर आपकी फिंगर, उनकी फिंगर बाहर आ गई आपके पाम से तो वो आपके स्वेटी पाम्स है। ठीक है, आप यहाँ पर रिजेक्ट हो जाएंगे एसएसबी मेडिकल्स में। ऐसे बाहर वो कोशिश करेंगे, अगर आपकी फिंगर, उनकी फिंगर बाहर आ गई आपके पाम से तो फिर आप रिजेक्टेड है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आता है हाइट एंड वेट। ये दोस्तों कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हाइट एंड वेट रेशो। ठीक है, हाइट थोड़ी होनी चाहिए 157 सेंटीमीटर के अराउंड मिनिमम है जो। ठीक है, वेट का इतना कोई मैटर नहीं है, क्योंकि आपको देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि जो मेडिकल होते हैं उसके अंदर अगर आप रिजेक्ट होते हैं तो 2 टाइप की आपको रिजेक्शन मिलती है। ठीक है, एक होती है टीआर टेम्परेरी रिजेक्शन और एक होती है पीआर परमानेंट रिजेक्शन। ठीक है, तो जो टेम्परेरी रिजेक्शन का हिसाब होता है वो ये होता है कि 45 डेज या 42 डेज लगा लो, 42 डेज मिलते हैं वैसे तो आपको मिलते हैं। ठीक है, आप रिकवर कर सके वेट के लिए।
अगर आप ओवरवेट है, आपको टेम्परेरी रिजेक्शन दी जाती है, आप 42 डेज के अंदर दोबारा अपील कर सकते हैं बोर्ड को, ठीक है। तो उसके बाद आप क्लियर कर सकते हैं एसएसबी मेडिकल, उसके बाद आप मेरिट लिस्ट का वेट कर सकते हैं। और जो परमानेंट रिजेक्शन होती है वो तब मिलती है अगर आप टेम्परेरी रिजेक्टेड है, ठीक, उसके बाद आप अपील करते हैं किसी भी मेडिकल बोर्ड में, जो आपको दिखाया जाता है कि इस मेडिकल बोर्ड में आप अपील कर सकते हैं, जो मेरी वेबसाइट पे आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी, ठीक है। तो वो आप विजिट कर सकते हैं, उन पे अपील कर सकते हैं। 40 रुपीज का फॉर्म आता है, वो आप फिल कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप दोबारा रिजेक्ट हो जाते हैं तो आप परमानेंट रिजेक्टेड है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा फ्लैट फीट। फ्लैट फीट दोस्तों ये होता है कि इसके बारे में भी लोगों को बहुत सारी गलत फहमी है। फ्लैट फीट का मतलब ये होता है अगर आपका ये फीट है और ये ग्राउंड है, तो अगर ये पूरा ऐसे लग रहा है, ठीक है, तो अगर आपका पूरा ऐसे टच हो रहा है नीचे वाला पोर्शन भी, तो आपका फ्लैट फीट है, ठीक है। ये बहुत आसानी से क्योर हो सकता है। आप इसे कैसे क्योर करें मैं बताता हूँ। आप अगर तो पैरों के ऊपर दोनों नीचे इस साइड को, अगर ये पैर है नीचे ये दोनों तरफ रस्सी बांध के चले, ठीक है, दिन में 2-3 बार चले, 40 to 45 मिनट दिन में 2-3 बार चले आप ऐसे, तो आपका क्या है, ये जो इंक्लिनेशन है एंगल की, इसकी पाम सॉरी जो फीट की इंक्लिनेशन है वो ठीक हो जाएगी, यहाँ पर ऐसे हो जाएगा, इंक्लाइन हो जाएगा, अगर आप डेली ऐसे प्रैक्टिस करें इसके बारे में, ठीक है। तो ऐसे आप क्योर कर सकते हैं। और अगर आप जिम ज्वाइन कर सकते हैं तो और भी बेनिफिट है, आप ठीक हो सकते हैं। ये क्योरेबल डिजीज है, डिजीज तो नहीं है, रादर ये क्योरेबल चीज है, एक आप इसको आराम से क्योर कर सकते हैं, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है इसके लिए। पर आपको पता पहले ही लगना चाहिए कि हाँ मेरा फ्लैट फीट है तो मुझे क्योर करना ही करना है पहले। एसएसबी मेडिकल से पहले आप पूरा ये सब टेस्ट करवा के जाएं, ये मेन टेस्ट है, ठीक है। इसके ऊपर तो सबसे ज्यादा लोग यही रिजेक्ट होते हैं, बाकी जो छोटे मोटे टास्क होते हैं वो तो क्लियर हो ही जाते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आता है नॉक नीज। ये भी बहुत लोगों को गलत फहमी है नॉक नीज के बारे में। नॉक नीज दोस्तों ये होती है, मैं बताता हूँ आपको। ये अगर आपका एल्बो है, ये टांगे है, अगर ऐसे नीज टच होती है ना आपस में ऐसे, ठीक है, ये अगर हम सीधा बना दें, सॉरी मेरी ड्राइंग जरा ऐसी है, अगर ये दोनों नीज आपकी, ये नीज है, ये ऐसे टच हो रही है ना, तो होती है नॉक नीज। अगर बंदा स्ट्रेट खड़ा है, जैसे मैं बताता हूं, अगर कोई इंसान ऐसे स्ट्रेट खड़ा है, ये उसकी लेग्स हैं, ये नीज है, ये नीज है, ठीक है। अगर कोई स्ट्रेट खड़ा है और उसका जो फैट है वो आपस में टच हो रहा है, तो वो नॉक नीज नहीं होती, ठीक है। कहीं आप सोचते हो कि हमारा जो फैट है, जो हमारा मास है, यहाँ पर एक्स्ट्रा मास है, वो टच हो रहा है आपस में, तो वो नॉक नीज नहीं होती। जब दोनों नीज आपस में टच हो ऐसे, तो होती है वो नॉक नीज, ठीक है। तो जो भी गलत फहमी आपकी वो दिमाग में से अपने निकाल दीजिए। और हाँ, अगर आपकी है तो ये भी बहुत जल्दी क्योर हो सकती है। सबसे जो कॉमन मेथड है वो आपका है पिल्लो दोनों नीज के बीच में डालकर सोया करें, ठीक है। इससे बीच में जो होगा आपके गैप आ जाएगा दोनों नीज के बीच में। और वो जो रस्सी वाला मैंने आपको बताया, वो भी आप अपनी नीज पर बांध के पूरी टाइटली बांध के करिए और 2-3 मिनट डेली चलिए, ठीक है। 2-3 मिनट, ज्यादा नहीं चलना क्योंकि बहुत पेन होगी। 2-3 मिनट पूरी टाइटली बांध के इसको चले, जो आपकी नीज होगी वो ऑटोमेटिकली शिफ्ट होती रहेगी धीरे धीरे, ठीक है। पर आपको डेली करना पड़ेगा वो काम। तो बेटर है आप पहले ये सब टेस्ट अपने करवा के चलिए, आपको पता रहे कि कहाँ कहाँ मैं लैग कर रहा हूँ और वो मैं क्योर कर सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है आपका कलर ब्लाइंडनेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेरी रिजेक्शन नहीं दी जाती है, यहाँ परमानेंट रिजेक्शन दी जाती है, क्योंकि इसका कोई क्योर नहीं है। वहां पर आपको एक इमेज दिखाई जाएगी, ठीक है, उसके बीच में डॉटेड से करके कुछ सेम कलर के नंबर लिखे होंगे। जैसे आपको रेड इमेज दिखाई हुई है पीछे, रेड कलर की फुल बैकग्राउंड, और रेडी कलर में छोटे छोटे डॉट्स में 78 लिखा है। आपने वो नंबर को मतलब बताना है कि क्या नंबर है वहां पर लिखा हुआ, ठीक है। आपको शीट मिलेगी, वहां पर आपने लिखना है, तो ये आपको सीधा परमानेंट रिजेक्शन मिलती है यहाँ पर। तो आपने इस चीज का बहुत ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है आपका फुल बॉडी चेकअप। फुल बॉडी चेकअप में आपको पूरा आपकी बॉडी को स्कैन किया जाता है, पूरी बड़ी बड़ी मशीन होती हैं, उसके अंदर आपको बिठाया जाता है। अगर आपकी बॉडी में हल्का सा भी डिफेक्ट है कहीं भी, तो आपको रिजेक्शन मिल जाती है, ठीक है। तो इसका भी आपने पूरा ध्यान रखना है। आप फुल बॉडी चेकअप किसी भी डॉक्टर से या किसी भी हॉस्पिटल से अपने नियर बाय से आप करवा सकते हैं। आपको पता लग जाएगा कि हाँ अगर मेरे में कोई डिफेक्ट है
तो उसको मैं ठीक कर सकता हूँ या नहीं, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर आपको ये आइडिया मिल जाएगा एक आपको कि फुल बॉडी चेकअप में मैं ठीक हूँ कि नहीं। तो ये था दोस्तों हमारा SSB मेडिकल्स का प्रोसीजर पूरा। उसके बाद आप फर्दर मेरी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं सब कुछ। और हाँ दोस्तों, ये वेबसाइट जो है बनाने में मेरी हेल्प sonutiwari.com ने करी है, ठीक है। अगर आपको भी कोई भी हेल्प चाहिए किसी वेबसाइट के रिगार्डिंग स्कूल प्रोजेक्ट के बारे में भी, तो आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं उनका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो ये था हमारा SSB मेडिकल्स। तब तक के लिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब